हमारे सीधी से आज जो हमारा विषय है बीए सेकंड ईयर के समाजशास्त्र में एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन जैसा कि इसके नाम से ही इसका जो नाम होगा समाजशास्त्र होगा, सामाजिकरण होगा समाजशास्त्र के अंतर्गत। मनुष्य, अरस्तु ने कहा है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, समाज में रहता है, समाज के लिए जीता है, समाज से तमाम चीजें अर्जित करता है और समाज के लिए छोड़ करके भी चला जाता है। और ये इस समाज से ही हम चीजों को अडॉप्ट करते हैं, सीखते हैं और समाज को ही देते हैं। और ये हर व्यक्ति की एक प्रक्रिया है, एक हमारी आवश्यकताएं हैं, एक हमारे दिनचर्या में, एक हमारे क्रियाकलाप में, या यूं हम कहें कि हमारी दिन जो हमारी रूटीन है उस प्रक्रिया के लिए समाजीकरण एक महत्वपूर्ण पहलू। समाजीकरण में व्यक्ति एक जन्म लेता है, जन्म से लेकर के समाज में एक जन्म लेता है, जन्म से उसके माता पिता उसको प्रकृति द्वारा या कहेंगे नियत द्वारा प्रकट होते हैं, मिलते हैं और उस माता पिता से, माँ से बच्चा सीखता है, सीखने के धीरे धीरे बड़ा होता है। तो सबसे पहले भाषा को अडॉप्ट करता है, वहां पर माँ से अपने भाषा से अडॉप्ट करने के बाद पिता से जाता है, फिर अपने चाचा, अपने बब्बा दादी और बब्बा दादी से बढ़ के बब्बा के भाइयों के लड़के, उनके अपने बुआ से, और समाज में धीरे धीरे गांव में, गांव से फिर दूसरे गांव, कई गांवों में, और कई गांवों से तहसील में, ब्लॉक में, जिले स्तर पर, प्रदेश स्तर पर और देश स्तर पर कई हम नाम देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी ख्याति प्राप्त करते हैं, जिनको पूरी दुनिया जानती है। जैसे उदाहरण के लिए ले लें क्रिकेट की दुनिया में सचिन तेंदुलकर, आपकी बॉलीवुड के उसमें देखते हैं अमिताभ बच्चन जी का नाम। इस कई शख्सियतें जो पूरी दुनिया जानती है। क्यों जानती है? क्योंकि इनका जो सामाजिकरण हुआ है, जो इनका विकास हुआ है, जो ये अपने अर्जित की हुई चीजों को दे रहे हैं, ये पूरी दुनिया को दे रहे हैं और इन्हीं के बनाए हुए काम आज उदाहरण प्रस्तुत हो गए। उसी तरह से हम एक समाज में जब जन्म लेते हैं, समाज के लिए कुछ करने का समय आता है। आज हमारे विद्यार्थी 18 साल होने वाले हैं, निश्चित रूप से बालिग हो चुके हैं, समाज को देने लायक है। अब अभी बात नहीं कि सामाजिकरण में कैसे क्या दे सकते हैं। अभी हमारे तुरंत के एक घटना ले लीजिए, अभी हमारी देश नहीं बल्कि पूरा दुनिया हमारी कोरोना से ग्रसित है, या कोरोना जैसी महामारी के खिलाफ लड़ रही है। इस कोरोना जैसी महामारी के खिलाफ हम समाजशास्त्र के विद्यार्थी, जो समाजशास्त्र के विद्यार्थी हैं, वो विद्यार्थी होने के नाते समाजशास्त्र को हम कई चीजों को दे सकते हैं। और यह मेरा नैतिक दायित्व है, यह मेरा एक समाज के प्रति एक जिम्मेदारी भी है कि हम अपने समाज के लोगों को, समाज को हम किस तरह से दे पाए। वह देने का तरीका हमारा अलग अलग हो सकता है। हम समाज में रहते हैं, हमारे समाज की अलग अलग जिम्मेदारियां हैं। हम एक पढ़े लिखे हमारा वर्ग है, एक हमारा अशिक्षित वर्ग है, एक हमारा श्रमिक वर्ग भी है, एक कुशल श्रमिक और एक अकुशल श्रमिक। समाज को हर व्यक्ति बनाया जाता है और वह व्यक्ति अपने क्षेत्र के दायरे में रह करके अपने ही तरह के लोगों के साथ, या जिस व्यक्ति की हमें आवश्यकता है दूसरे के लिए, उस व्यक्ति के साथ मिलकर के काम को करता है, काम को आगे बढ़ाता है और एक दूसरे को समाज में देते हैं। मैं इस पे थोड़ा सा इस विषय को रिलेटेड पहले हम आपको एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, एक राजनीतिक विज्ञान का कहेंगे या नागरिक शास्त्र हम लोग पढ़े होंगे 9th 10th में। अब अर्थशास्त्र में चीजें आ रही हैं कि हम लोग एक आपूर्ति जिसको हम कहेंगे कि आपूर्ति हमें एक दूसरे को विनिमय करके, जैसे आज से कुछ समय पहले, लगभग 200 वर्ष पहले या 150 वर्ष पहले हमारे समाज में एक परंपरा थी कि हमारे यहाँ जैसे गेहूं ज्यादा होता है, दूसरे के यहाँ चावल अच्छा होता है, तो चीजों को हम एक दूसरे से अदला बदली करके अपनी आपूर्ति की पूर्ति करते थे। हमारे पास गेहूं है, हमारे पड़ोसी के पास चावल है, किसी के पास दाल है, तो उनको हमें गेहूं की आवश्यकता है, हमसे ले लिया, और उसके बदले मुझे चावल की आवश्यकता है, चावल ले लिया।
किसी के पास दाल है तो उसका भी एक अनुपात होता था, इतना ले लिया, और इस तरह से एक दूसरे से अदला बदल चीजों की। उस तरह से कई, चाहे खाद्यान्न वस्तुएं हैं या पहनने की वस्तुएं हैं, इवन कई हम देखते हैं कि जमीन की भी लोग अदला बदली करते थे, आज भी वह प्रक्रियाएं चल रही हैं। यह तमाम प्रक्रियाएं एक दूसरे को आवश्यकताओं को पूर्ति करना एक सामाजिकरण है। जो हमारी आवश्यकताएं हैं वो हम दूसरे से पूर्ति कर रहे हैं, अपने पड़ोसी से, अपने रिश्तेदार से, अपने मित्रों से, अपने साथियों से हम उस चीज को अडॉप्ट कर रहे हैं और उनकी आवश्यकता के लिए आज हम खड़े हुए। आज हमारे विद्यार्थी, आप लोग हमारे विद्यार्थी देखते हैं, पढ़ने के लिए आते हैं, कई बार प्रतिदिन आने वाला विद्यार्थी किसी एक दिन मिस कर देता है कक्षा को, वह अगले दिन आता है, वह विद्यार्थी समय से पहले पता करते हैं कल कौन आया, कल समाजशास्त्र के टीचर ने या हिंदी साहित्य विषय के शिक्षक ने या राजनीति विज्ञान के सर वाले सर ने या भूगोल वाले मैडम ने कौन सा टॉपिक पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था, और चीजों को सर्च करके अपने साथियों से फाइंड आउट करके उस चीजों को नोट डाउन करता है, उस टॉपिक को लिखता है, उसको समझने का प्रयास करता है। और कल आने वाला विद्यार्थी जो नहीं आए थे इस विद्यार्थी को इसकी मदद करती है, और कभी जो मदद करने वाला विद्यार्थी को भी किसी दिन नहीं आता है तो अभी अपने साथियों से मदद करना क्यों लेता है? क्योंकि वह समाज में रहता है, तो उनके जैसे समाजशास्त्र पहले पढ़े होंगे पिछले साल विद्यार्थियों, बिरादरी, नातेदारी, किनशिप, ये हम लोग पढ़े हैं। चीजों को हम एक दूसरे से अदला बदली करते हैं। वह चीजें हमारी शिक्षा भी हो सकती है, वह चीजें हमारी कोई कला भी हो सकती है, वह चीजें हमारी कोई वस्तु भी हो सकती है, कोई धन भी हो सकती है, एक दूसरे के लिए समय भी हो सकता है, एक दूसरे के लिए कोई एक रकम भी हो सकती है, कोई मुद्रा भी हो सकती है। यह अदला बदली करना क्या है? यह एक सामाजिकरण का एक पार्ट है। इस सामाजिकरण का हमारा सबसे अच्छा उदाहरण आज हम देखते हैं, हम गांव की बात करते हैं, समाजशास्त्र ग्रामीण समाजशास्त्र की बात करते हैं। हमारे विद्यार्थी ग्रामीण समाजशास्त्र में कुछ चीजें गांव में आज हम देखते हैं, गांव में किसी व्यक्ति के यहाँ एक बारात आती है, किसी घर में बारात आती है, गांव के जितने लोग हैं, कोई खाना बनाने में अच्छा है, कोई व्यवस्था देखने में अच्छा है, किसी के यहाँ दो चारपाई है वही लेकर के, किसी के यहाँ दो गद्दे हैं लेकर, किसी के यहाँ कच्छू है, किसी के यहाँ गंजा है, या कोई किसी के यहाँ जो भी चीजें हैं गांव वाले सब इकट्ठा करते हैं, बारात आती है, पूरे गांव वाले मिलकर उनका भाव से स्वागत करते हैं। और जो विदाई में चली जाती है बारात, वह कहते हैं उस गांव में गए, पूरे गांव के लोग मिलकर के बड़ा अच्छा था, उनका आपस में बड़ा अच्छा तालमेल है। गांव की बात आती है तो छोटे से लेकर के वृद्ध तक खड़ा हो जाता है। क्यों? क्योंकि उस गांव का जो सामाजिकरण है, उसका विकास, उसका डेवलपमेंट, या उसका जो एक दूसरे में कोऑर्डिनेट करने की, एक दूसरे को समझने की, एक दूसरे की आवश्यकताओं को जानने की आवश्यकता आज भी ग्रामीण परिवेश में हमें देखने को मिलता है। आज शहरीकरण में हम देखते हैं उसी का जस्ट उल्टा। आज हम लोग रहते हैं, चाहे छोटे छोटे नगर की बात करें, हमारे नगर में किस गांव के आए हैं, इतने जरूर थोड़ा छोटे ही नगर की बात करें, जानते हैं कि यहाँ बिहार से आए हैं, भोपाल से आए हैं, इंदौर से आए हैं, लेकिन उनके मौसी का, मामा का, बुआ का घर कहाँ है, ये चीजें नहीं पता है। क्यों नहीं पता है? क्योंकि यह जानने के लिए, समझने के लिए हमारे पास आज वक्त नहीं। आज हम तमाम जो बारिक हो चुके हैं हमारे घर में, अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए लगे हुए, जिससे जो हमारा सामाजिकरण है वह विघटित होता है। और अभी हम छोटे छोटे आज हम उदाहरण आपको प्रस्तुत करेंगे। आज जो है एक अपने में भांजे की मैं बात करता हूँ, भांजे की वो 9 साल की है। हम कभी उसके पास जाते हैं तो ये बोलती है मामा मुझे मोबाइल दे दीजिए, अब मोबाइल दे दिया और मोबाइल लेके चली गई एक कमरे में, क्या देख रही है, गेम देख रही है या कोई पढ़ाई की बात कर रही है, लेकिन उसके पास वक्त नहीं रहता तो जाकर के अपने मामा के पास जाकर के कुछ चीजें पूछे कि घर में नानी कैसी है और नाना कैसे हैं। क्यों नहीं आया है? क्योंकि आज की दुनिया हमारे मोबाइल में संकीर्ण होती जा रही है। लेकिन जैसे ही हम अपने बचपन की बात याद करते हैं, हम लोग नाना के यहाँ जाते थे, मामा के यहाँ जाते थे, तो क्या करते थे, दोपहर में जाते तो चंदा मासा खेलने के लिए, दोपहर में जाते थे, गर्मी में आम मिलने के लिए जाते थे, जिससे क्या हमें मिलता था, उनके यहाँ का रहन सहन, खान पान, बोली भाषा, उनकी रिश्तेदारी, नातेदारी,
फिर परिवार कैसे चलता है, कैसे होता है, एक जात बिरादरी की बातें, ये तमाम चीजें हम सीखते थे, क्या अच्छा है क्या खराब, ये गांव और समाज और रिश्तेदारी के ही बड़े बुजुर्ग बताते थे। लेकिन आज के बच्चे क्या है, आज के बच्चे मोबाइल देखते हैं। कल ही मुझसे एक छोटा सवाल पूछ रहा था कि पानी मगरमच्छ में होता है, किसको किसको काटता है। क्यों पूछ रहा था? क्योंकि वह कुछ चीजों को यूट्यूब पे उसने सर्च किया, ढूंढा और देखा हो कि मगरमच्छ काट रहा है। जिस वजह से क्या हुआ, वह बच्चा सिर्फ यूट्यूब की दुनिया में खोया हुआ है। जो उसका जो सामाजिकरण है, जो समाज में सीखने का समय है, जो समाज से लेने की बारी है, वह उस समय पर क्या कर रहा है, अपना जो लिमिटेशन है, जो अपना समय है, उस समय को एक संकीर्ण विचारधारा में ले जा रहा है। वह चीजों को, सारी दुनिया को मोबाइल में देखता है। वो जो चीजों को स्वीकार करने की घर में बब्बा है, दादी है, बड़े पापा है, चाचा है, चाची है, उन चीजों से इलाज नहीं करता। वो उसको लगता है कि उसके लिए परिवार में वही व्यक्ति सबसे अच्छा है जो उसको आसानी से मोबाइल दे देता है। क्यों ऐसा है? क्योंकि उसके लिए सरल है, मोबाइल पीसीएम में रखें, थोड़ा सा दे दीजिए। क्यों ऐसा करता है? क्योंकि उसको उसी में अच्छा लगता है। उसकी जो समाज है, उसकी दुनिया है, वह मोबाइल जो बोलती है वही करती है। तो हमें क्या करना है, हमें इस समय के साथ साथ मोबाइल में ही, जैसे हमारे विद्यार्थी होते होंगे, यूट्यूब के माध्यम से कई विद्यार्थी लाइव होंगे, आवाज में भी देखेंगे, तो हम यही मोबाइल में ही अच्छी चीजें ढूंढी, सकारात्मक चीजें ढूंढी। कोई बुक ही पढ़ना है, एक अच्छे राइटर की किताब पढ़ी, इंटरटेनमेंट तमाम चीजें। लेकिन हम समय किस पे गंवा रहे हैं, समय किस पे कर रहे हैं, इन चीजों को स्वीकार करें। और स्वीकार हमें करना चाहिए, क्योंकि यह समाजीकरण का एक पार्ट है। और हम समाजशास्त्र विद्यार्थी होने के नाते हमें समाज में अपना एक उदाहरण प्रस्तुत करना। इस तरह से समाजशास्त्र यह अध्ययन करता है। समाजशास्त्र सिद्धांतों की जो बात करता है, चाहे वो मैकाइवर का सिद्धांत, मैकाइवर का वो मैकाइवर प्रेस की बात हो, चाहे लुथीम की बात हो, चाहे कामटे जी की बात हो, जो इनकी जो समाजशास्त्र की विचारधाराएं हैं, जो बातें हैं, इनकी समाजीकरण की जो बातें थी, उसको अलग अलग तरीके कोई किसी में से प्रस्तुत करते हैं, कहते हैं कि जो सामाजिकरण है, सामाजिकरण में एक पार्ट दूसरे पार्ट के आसपास में रखते हैं समाज के लोग, और ये सब चीजों से एक दूसरे से सीखते हैं। इनसे सीखा, इनसे सीखा, इनसे सीखा, एक दूसरे में स्थानांतरित होते हैं। और फिर मैं आपको एक सरल एग्जाम्पल देता हूँ। एक हमारे मित्र हैं, उनको सर्फिंग करना बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन हमारे साथ दोस्ती ने फिर हम वो भी करने लगे। फिर 15 दिन बाद हमने पूछा कि भाई साहब ऐसा क्या हुआ? बोले बिना सेटिंग के अच्छा नहीं लगता। क्यों? क्योंकि उस चीज की आदत पड़ गई, उसके साथ रहना सीख गए। अभी जो चीजें कुछ दिन पहले उनको अच्छी नहीं लग रही थी, वह एक जो फार्मर है उनको बिना सेटिंग के अच्छा नहीं लग रहा। क्यों? क्योंकि इस चीज को उन्होंने अपनाया, आदत बना। मैं बोले हमारे यहाँ विद्यार्थी, आप ही लोग कन्या के विद्यार्थी है, शुरू में आए थे, तब से हम ऐसी चीजें करें, तो विद्यार्थी उसको कहे हैं कि आप सभी विद्यार्थी घर से आते हैं, हम देखते हैं कि विद्यार्थी कहीं मोबाइल चलाते हैं, क्लास खाली है, टीचर नहीं है, बच्चे मोबाइल देखते हैं। हम विद्यार्थियों से कहें कि ठीक है, हम मोबाइल देखते हैं, तो आपको देखने की आदत है, तो हर विद्यार्थी सामान्य ज्ञान का एक एक समूह बना ले और 10 प्रश्न लिख करके, समाजशास्त्र का जैसे कोई विद्यार्थी को क्या इंटरेस्ट है, सामान्य ज्ञान के समाजशास्त्र के आप 10 ले लीजिए, 10 भूगोल के ले लीजिए, 10 इतिहास के ले लीजिए, 10 राजनीति के ले लीजिए, 10 मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान के ले लीजिए, 10 भारतीय सामान्य ज्ञान के ले लीजिए। वह 10 प्रश्न मिलकर के 15 बच्चे लेते जाते हैं, तो 150 प्रश्न होते हैं। और जब समय मिलता है तो विद्यार्थी अपनी जगह पे खड़ा करके 10 प्रश्न अपना बोल रहे। सपोज करिए हमारी 6 कक्षाएं या 7 कक्षाएं हैं, तो लोगों को 3-3 मिनट का पीरियड मिलता है, तो 3 मिनट में विद्यार्थी जल्दी जल्दी प्रश्न बोलता है, 10 प्रश्न का मूल बोल ही देता है, बोल करके उसका गेस करवा उत्तर देता है। तो हमारी कक्षा में 60 विद्यार्थी हैं, तो उस एक बच्चे की वजह से 10 प्रश्न का जवाब 60 विद्यार्थी। इसी तरह से जब लंच हुआ तो लंच के पहले 10 प्रश्न बोल दें, बच्चे निकलने से पहले, लंच जब बच्चे होकर के आए, इस तरह से हमारे दिन भर में लगभग 100 प्रश्न 60 विद्यार्थियों को बीच में बैठे बैठे आपस में बातचीत करते हुए
आसानी से हम एक दूसरे से हस्तांतरित करें। इसकी शुरुआत हमारे विद्यार्थी कुछ किए, कई लोगों का उपहास हुआ है, लेकिन आज भी कैसे विद्यार्थी हैं जो हमारे कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, और आज उनकी स्थिति है कि साल भर में 200 व्यक्तियों कक्षाएं, तो 2 साल 100 प्रश्न करें तो लगभग 20,000 प्रश्न जो है साल भर में उनको लगता है हमें चीजें कहीं सुने हैं, वो जानते हैं और अपने दिमाग को ठीक करते हैं। तो 20,000 प्रश्न केवल कहीं कहीं वो साल भर में उन प्रश्नों को सुने हैं जो उनकी परीक्षा की तैयारी के हिसाब से महत्वपूर्ण है। हम इसलिए बता रहे हैं समाजीकरण में क्या चीजें कैसे हो सकती है, टीम से, एक समूह के साथ काम करने से। जो एक दूसरे के साथ काम करेंगे, एक दूसरे को देंगे, यह चीजें डेवलप की जा सकती है एक समाजीकरण से, कि हमें आपकी आवश्यकता है, आपकी आवश्यकता हमें है, हमें दूसरी चीज की आवश्यकता है। समाज में सभी एक दूसरे की आवश्यकताएं, इन आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए ही हम सभी को काम करने के साथ कदम से कदम मिला करके चलने की आवश्यकता है, जिसके लिए हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है कि समाजीकरण। यह समाजीकरण हमारी आवश्यकताओं को पूर्ति करता है। और समाजीकरण की आवश्यकता क्यों है समाजीकरण की आवश्यकता? आज इस दौर में एक दूसरे से कंपटीशन बनाए हुए हैं कि आज मुझे, मेरे पास मोटरसाइकिल है, कार से मोटरसाइकिल बुलेट हो जाती, जिसके पास बुलेट है कार से कार हो जाती, कार है तो मर्सिडीज हो जाती, फिर मर्सिडीज भी आ गई तो कई कारें हो जाती। तो हमारी लाइफ स्टाइल एक लगातार हम सोचते जाते हैं, उस तरह से हम एक दूसरे को उस कंपटीशन में, एक हमारे पास एक लक्ष्य नहीं होगा, एक हम संतुष्ट हो जाएंगे कि हाँ मेरे पास जितना है खूब है, तो हम काम करना बंद करें। एक समाज में यह भी आवश्यक है कि हमारी आवश्यकता भी महसूस हो। यदि हम जिस दिन सोच लें कि मेरे पास सब कुछ है, तो उस दिन हम काम करना बंद कर दें, घर से निकलना बंद कर दें और अपने आप को क्या हो जाएगा, निष्क्रिय हो जाएंगे। तो समाज में हमारे घर के बड़े बुजुर्ग, हमारे साथी एक भूख भी पैदा करते हैं, जिससे अब भूख हमें लगे, उस भूख को मिटाने के लिए, उस भूख को पेट भरने के लिए हम उस काम को करें, लेकिन काम हम वही करें जो नैतिक हो। आज हमारे समाज में जो व्यक्ति गलत तरीके से पैसे अर्जित करते हैं, आप लोग सुनते होंगे फलाने का इतना, इस व्यक्ति ने इतना कमा लिया, लेकिन इनका तरीका अच्छा नहीं है। उनको समाज में एक दृष्टि से देखा जाता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो समाज में अपना सामाजिक स्तर बनाया हुआ है, वो स्तर एक समृद्धि का स्तर नहीं है, एक सम्मान का स्तर नहीं है। तो हमें आवश्यकता क्या है कि सामाजिकरण, जो चीजें हम विज्ञापन करते हैं या जो चीजें हम स्वीकार करते हैं, जो चीजें हम पाते हैं, वह हमारा सही तरीके से, एक जिसको सब समाज के तमाम तरह के वर्ग एक दूसरे से हमें स्वीकार करें, एक दूसरे से हमें प्राप्त करें, एक दूसरे से हमें खुशी मिले। इसलिए आवश्यक है वह ईमानदारी से, सच्चाई से, सही मेहनत से, सही दायरे से और सम्मानित तरीके से उस चीज को प्राप्त करें। ये होगा हमारा समाजीकरण। और यही समाजीकरण हम इससे हम डेवलप कर पाएंगे, विकास कर पाएंगे, सम्मान प्राप्त कर पाएंगे। और इसी से एक उदाहरण प्रस्तुत कर पाएंगे। तो हमारे विद्यार्थियों को भी चाहिए कि एक किसी काम को कर रहे हैं बड़े मेहनत से, बड़े ईमानदारी से, और यह न सोचे सिर्फ अपने आवश्यकताओं के लिए, यह हमारे समाज की आवश्यकताओं के लिए। इस जगह जिस घर में रहते हैं, मेरे घर में मिसाल देने की आवश्यकता है। यदि आप ऐसा करेंगे, आप प्रतिदिन कॉलेज समय पर आएंगे पढ़ने के लिए, या प्रतिदिन अपने घर में ही हैं, आप अपने घर में 2 घंटा 3 घंटा सुबह 2 घंटा 3 घंटा आप स्टडी के लिए टाइम देते हैं, तो आपका छोटा भाई या छोटी बहन या चाचा का लड़का या बड़े पिताजी का लड़का या परिवार का अन्य व्यक्ति है कि देखिए यह विद्यार्थी पढ़ रहा है, तो आपको देख करके ही घर के परिवार के दूसरे विद्यार्थी भी पढ़ेंगे। ये हमारे घर में हम आज बड़े होकर के काम के प्रति क्यों दौड़ते हैं? क्योंकि हमारे पिताजी ने काम करते थे, 18 घंटे 12 घंटे काम करते थे, और अर्जित करके उन्होंने जमीन बनाई, उन्होंने चीज प्राप्त की, उन्होंने आगे सम्मान प्राप्त किया। हम भी क्यों ना ऐसा करें कि हम पिताजी से भले ज्यादा न हो, लेकिन उससे कम सम्मान तो प्राप्त न करें।
जो उनका कदर था, कि जो उनका सम्मान है कि किसी के यहाँ जाते हैं एक रिस्पेक्ट मिलती है, बड़ा आदर मिलता है, सम्मान मिलता है। वह आदर सम्मान क्यों मिलता है? क्योंकि समाज के लिए उन्होंने काम किया। यदि हम ईमानदारी से अपने लिए हम काम करें, मुझे एक अच्छा घर बनाना है, मुझे एक अच्छी कार खरीदनी है, मुझे एक अच्छा अपनी कोई भी अपना रख ले, उस ड्रीम को पूरा करने के लिए, उस आवश्यकता को पूरा करने के लिए यदि हम दिन रात मेहनत करते हैं, मेहनत करके उस चीज को अर्जित कर देते हैं, तो उस अर्जित अर्जन के पश्चात क्या होगा? समाज हमारी शांत करेगा। आज हमारे ही पड़ोस के गांव में अभी कुछ दिन पहले एक हमारे मित्र ही है, वो पीएचडी क्वालिफाई किया मध्य प्रदेश से इसकी जो पीएचडी क्वालिफाई करके गए। आज हमारे गांव के लोग कहते हैं कि उस फलाने के लड़के या फलाने भैया आज उन्होंने वो पीएचडी परीक्षा पास की, उनके जैसा तुम भी पढ़ो। क्यों राह प्रस्तुत करते? क्योंकि वह इसी समाज में, इसी मिट्टी से, इसी जगह पर रह करके, यही तमाम दिनचर्या करके, इवन खेती बाड़ी का भी काम करके अपने आप को ग्रोथ किए और आज उदाहरण प्रस्तुत किए। उसकी स्थिति क्या हुई? उनको देख करके, उनको जो गांव वाले विद्यार्थी थे वो देखते थे, उनको देख करके वो पढ़ाई करना शुरू करेंगे और शायद आने वाले समय में कुछ विद्यार्थी किसी न किसी परीक्षा में निश्चित रूप से चयनित होकर के आगे जाएंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक उदाहरण प्रस्तुत किया। तो आप भी विद्यार्थियों, ऐसा नहीं हर व्यक्ति को पीएचडी नहीं हो सकता। आप जो भी काम में इंटरेस्ट हो, उस काम को बेहतरीन तरीके से कीजिए। कोई आप म्यूजिक का काम करता है, सपोज करिए गाना गाने का काम करता है, वही बेहतरीन तरीके से। कोई सिविल परीक्षा की तैयारी करता है, वो पूरे मन लगा के पूरे उसी से करिए। कोई खेल में जाना चाहता है, पूरे मन लगा के खेलिए, उसको अपना लक्ष्य बनाइए और उसको प्राप्त करिए। जो जिस काम को एक टारगेट बना लेंगे, एक लक्ष्य बना लेंगे, उस काम तक आप आसानी से पहुंच सकते। यही होता है सामाजिकरण का हमारा एक उदाहरण है। सामाजिकरण और किसी चीजों का उदाहरण दे सकते हैं। सामाजिकरण से बहुत क्या अनुभव कर सकते हैं। सामाजिकरण के लिए हमें आवश्यक है कि सामाजिकरण ही हमारे समाज की आवश्यकता है। जिस समाज में हम देखते हैं व्यक्ति अपने लिए जीता है, तो हम एक दूसरे के लिए कोई आवश्यकता है। आज जो है, यदि हम अपने आप को घर में ही अपने आप को अलग कर लें, किसी से कोई मतलब न रखें, किसी के दुख सुख से कोई नहीं लेना देना है, तो क्या होगा? हमारे घर के लोग मेरा मतलब छोड़ देंगे और हम चुपचाप कोने में पड़े बैठे हैं और अपने नहीं बने। क्यों? क्योंकि घर के साथ हमें एक दूसरे के साथ सहयोग देगा। जो हम बार बार कह रहे हैं कि सामाजिकरण है एक दूसरे के साथ समायोजन स्थापित करना, एक दूसरे के लिए समझना, एक दूसरे की कमी को पूर्ति करना, और जहां जैसे इसलिए बस। धन्यवाद विद्यार्थियों। और भी हम नए टॉपिक के साथ आएंगे। एक हमारी शुरुआत है और हमारे विद्यार्थियों जब भी हमारा जो समय सारणी है हम करते ही हैं, सुरक्षित रहें, अपना ख्याल रखें। समाज का विद्यार्थी हम सभी अपने परिवार का, अपने गांव का, अपने पड़ोस का, अपने देश का भला करें, अपने घर पर रहें। जो शासन द्वारा नियम है, जो बनाया जा रहा है, वो पूरी तरह सुरक्षित रखें। हम आपको हर विषय का जो आवश्यकता अनुसार जो मटेरियल है, जो आपके संसाधन है, जो विषय वस्तु है, हम आपको घर पे ही पहुंचाने का प्रयास करेंगे। हमारे विद्यार्थी पूरे परिवार और आप अपने आस पड़ोस में जो भी लोग हैं, सबको घर में जाने के लिए और कोविड-19 से जो इसके गाइडलाइन है, इसको पालन करने के लिए। तो धन्यवाद विद्यार्थियों। फिर अगली आपकी जो कक्षाएं होंगी अन्य विषयों की, फिर नेक्स्ट फिर मिलेंगे। ओके।